हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल सिंह परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी। मैंने आप लोगों को इससे पहले 3 वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी समझाया है और नंबर का सम भी समझाया है। चलिए तो आज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिविजिबिलिटी की पढ़ते हैं। हाँ, अब ये डिविजिबिलिटी को मैंने आप लोगों को 3-4 स्लॉटों में बांटा हुआ है। कैसा? एक, दो, 2 की पावर 2, 4, 8, 16 या 2 की पावर n में। फिर हम पढ़ेंगे 5, 25, 125, फिर 3, 9, 99 और 999। फिर एक रूल रहता है अपना 7, 11 और 13 का। फिर रूल ऑफ ऑस्किलेशन या इसी को बोलते हैं हम एकाधिका का नियम, एकाधिका नियम। और रूल ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर में कुछ भी, जैसे 15 का आ जाए, 20 आ जाए, 35 आ जाए, इसका रूल। तो इनके लिए मैंने हम आप लोगों के लिए एनी नंबर। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज से हम 2। इसमें मैं आप लोगों को दो दोस्त मिला, थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा, फिर कुछ जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए तो आज चलिए देखते हैं आप क्या 2 वाले के लिए। अब देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8 और 32, इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे हम आज और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कोई बात नहीं। तो 2, 4, 8 और 16, 32, इनके इनके रूल क्या होते हैं और इन पर आधारित क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, आज हम इनको पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं हम 2 का रूल। जैसे आप लोगों का 2 का रूल जरूर आता होगा। अब यहाँ देखिए, अब 2 का रूल क्या होता है। तो 2 का रूल होता है, या तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है यदि किसी संख्या का अंतिम, देखो 2 का रूल होता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो शून्य हो या 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबिलिटी दो। पहले तो ये रूल बने कैसे, तो थोड़ा समझो। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी एक्स वाई जेड ले लेंगे हम लोग, ए बी सी डी, तो हमें पता है कौन से नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक पर है। ए क्या है बताओ, तो ये हमें पता है ये 10 पे है, 10 यानी दहाई। और ए क्या है बताओ, तो ए हमें पता है 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस यानी सैकड़ा पे है। कोई भी देख लीजिए, जैसे एक कौन सी है, 1000 प्लेस पे है, या इसको बोलते हैं हम क्या, हजारवे प्लेस पे है। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जैसे हमें पता है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कोई है, इसको कैसा लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू 1000 प्लस बी इंटू 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस कितना डी। तो इसमें हमें 2 की डिविजिबिलिटी लगाना, तो 2 का भाग दे देंगे। अब देखिए, इतना पता है हमें कि हजार में प्लेस पे कोई कितना भी हो, क्योंकि उसमें हमें इसको यदि हम इससे 2 से काटेंगे तो ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 100 भी डिविजिबल हो जाएगा, 10 भी डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ना तो इसको देखते हैं, हजारवें प्लेस को देखते हैं, ना सैकड़ा को देखते हैं, ना दहाई को देखते हैं। किसको देखेंगे, तो फिर डी। अब डी पे यहाँ पे या तो 0 आ जाएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 होगा तो भी कट जाएगा, 4 होगा तो वही कट जाएगा, 6 होगा, 8 होगा तो कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक शून्य हो, या तो शून्य हो या सम संख्या हो, या 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। 2 का रूल आप लोगों को आता भी होगा, नहीं आता तो अच्छी बात है, बहुत से समझिए। बनता कहाँ से है, तो यहाँ से बनेगा। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 और 8। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है। तो हमसे कह दिया जाता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4 और 6, 8 जितना भी हो, सम संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो आप लोग इसको लिख लेना। अगला देखो, अब 2 का रूल हो गया, अब यहाँ पे 4 का रूल। अब 4 का रूल, अब 4 का रूल कहाँ से आता है, कैसे बना, यदि किसी संख्या के अंतिम, अब ये अंतिम 2 अंक कहाँ से आए, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, या अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, तो संख्या किससे हो, तो संख्या 4 से पूर्ति डिविजिबल है। या हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो, अंतिम 2 अंक, या 4 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर लिख दिए 8,
3 4 3 8, यहाँ पे लिख दिया कितना 3। तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना, हमें अंतिम संख्या में भाग देना है। यदि अंतिम संख्या हमारी यदि 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। अब देखो कैसे ये रूल भी कैसे है, देखो यहाँ पे भी देखिए इसके लिए भी, अच्छा कोई भी संख्या है जैसे और भी देख लीजिए यहाँ 8 5 6 8, यहाँ पे 2 लिख दिए, बता अंतिम दो संख्या तो ए वाली संख्या तो डिविजिबल नहीं होगी, लेकिन ए संख्या डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो हम इसमें 4 का भाग देके देंगे। तो ए भी संख्या डिविजिबल नहीं है 4 से, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि लास्ट की डिजिट इवन है कि ऑड है। देखो ये तो क्या है, ऑड है, और ये संख्या कौन सी है, इवन है, तो इस पर ए डिपेंड नहीं करता कि ऑड है, बस ये डिपेंड करता कि अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो कौन से डिविजिबल, जैसे तो फिर यहाँ लिख दो 8, लिख दो 6, अब जैसे कोई पूछे तो अंतिम दो, हाँ 68 4 से डिविजिबल है तो हमारी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो ये संख्या डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं हाँ है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं यहाँ पर रूल कैसे बनता है, तो रूल कैसे बनेगा यहाँ समझो पहले। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लो ए बी सी और यहाँ पे डी है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कितने 1000 प्लस बी इंटू कितने 100 प्लस सी इंटू 10 और प्लस डी इंटू कितने 1। अब देखिए यहाँ पे किसका डिविजिबल का रूल लगा, 4 का, और 1000 तो 4 से कटते हैं, 100 भी 4 से कटते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0 0 को इसमें गुणा होगा तो ये भी कट जाएगी, ये भी 0 ये भी कट जाएगी। 10 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए हमसे कह दिया जाता है कि अंतिम दो अंक यदि 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। ए मैटर कभी नहीं करता है कि यूनिट डिजिट या इकाई का अंक इवन है कि ऑड है, सम है कि विषम है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो 4 का रूल आप लोगों पे बन जाएगा। अब देखो 8 का रूल, तो यहाँ देखो 8 का रूल क्या है, यदि किसी संख्या की यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 है, अंतिम 3 अंक 0 मतलब 1 0 2 0 3 0, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 है या कोई भी संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ए बी सी और डी, या बी सी डी 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। क्या है मतलब, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 है या 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जैसे कोई भी संख्या, जैसे ए, मान लो हमसे संख्या ये पूछ ली गई है कि संख्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि अंतिम पूरी संख्या में भाग देंगे, लास्ट की 3 डिजिट में 3 8 4, इसमें हम 8 से डिविजिबल करेंगे। यदि ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी, यदि नहीं है तो नहीं कटेगी। अब देखिए यहाँ पे कितना है 84 है, कितना हो जाएगा 4, ये पूरी संख्या डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और, अब देखो कुछ लोगों को इसमें भाग देने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, तो 4 बार काटेंगे, इसको कितना 32, यहाँ कितने आ गए 6, यहाँ पे 4, तो कितनी पूरी संख्या कट जाएगी। मान लो हमें देख के भी इसका आंसर बताना है तो थोड़ा सा नोट इसके लिए क्या है, यदि ऑड और इवन में है, यदि लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे थोड़ा समझो, यहाँ पे इसको ऐसा समझो थोड़ा सा, यदि जब 100वें स्थान पर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 7, यहाँ 6, यहाँ पे लिख दो मान लो 4, मान लो यदि क्या करें, यदि 100वें स्थान पर क्या हो, ऑड नंबर हो, क्या नंबर हो, ऑड या विषम अंक, 100वें स्थान पर विषम अंक हो, तो क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में कितना जोड़ देंगे हम, 4 जोड़ देंगे। 4 कैसे जोड़ देंगे, तो 84 में हम अपनी तरफ से कितने जोड़ देंगे, 4, तो कितना हो जाएगा 88। अब 88 तो हम देख के भी बता सकते हैं कि ये संख्या 8 से पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं, आई बात समझ में। और यदि 100वें स्थान पर इवन नंबर है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, तो लास्ट की संख्या के 2 अंक ही हम चेक करेंगे और उसमें 8 से विभाजित करेंगे। कैसा समझो थोड़ा सा, जैसे मान लो कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 7 3 6, यहाँ 4, यहाँ 8 लिख दिया, बताओ यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे सर सम संख्या है। जब सम संख्या है तो कुछ नहीं करना, हमें लास्ट के 2 डिजिट में ही 8 से डिविजिबल करना है, तो संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई बात समझ क्या है 8 का रूल, थोड़ा समझ लो। 8 का रूल है कि
किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो शून्य होने चाहिए या 8 से पूर्णतः डिविजिबल, कौन से, लास्ट के 3 डिजिट। अब उसमें भी है, यदि सैकड़े के स्थान पर या 100 प्लेस पर क्या आए, यदि विषम संख्या आए तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट में 4 जोड़ देंगे। और यदि मान लो सैकड़ा के स्थान पर समी संख्या है तो हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में 8 से भाग देंगे और संख्या पूर्णतः विभाजित करेंगे। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं आप लोग, यहाँ समझो पहले। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों के लिए, मान लो ये संख्या है और पूछी जाए कि बताओ ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, पहले तो है लास्ट की 3 डिजिट कितनी हैं। अब इसके स्थान में बताओ कौन सा अंक है, तो आप कहोगे सर ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी विषम अंक है। तो विषम अंक है तो लास्ट की 2 डिजिट में यानी 68 में कितना जोड़ दो, 4 जोड़ दो, तो कितना हो गया 72। और 72 बताओ 8 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे हाँ है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये है 8 का रूल। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका। जैसे मान लो यहाँ पे भी अब जैसे मान लो ये संख्या है, ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, 296। अब ये बताओ कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट 96 मैं किससे भाग दे दो, 8 से, तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल है, ये भी संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी। आई बात समझ में, तो थ्योरी कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है देखो, अब थोड़ा सा देखो समझो यहाँ पे, एक चीज समझो यहाँ पे। जैसे अब देखो, अब यहाँ देखो 2 की पावर, देखो अब यहाँ जैसे मान लो 2 की पावर 1 है, जैसे 2 का रूल क्या बना था, 2 की पावर 1 यानी कितना, लास्ट डिजिट। 2 की पावर एक है यहाँ पे 2, कितना हो गया 4 का रूल। 4 का रूल क्या बना, लास्ट 2 डिजिट। और 2 की पावर 3 के लिए क्या बना, 2 की पावर 3 यानी 8, इसके लिए क्या बना है बताओ, लास्ट 3 डिजिट। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कितना 16, 16 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, लास्ट 4 डिजिट। और जैसे मान लो 2 की पावर 5 यानी कितने 32, तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, लास्ट 5 डिजिट। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर जितनी, कितना होगा 2 की पावर n में देखेंगे कि तो कितना होगा 2 की पावर n, तो यानी n लास्ट डिजिट देखेंगे। अब जैसे मान लो 64 का आ गया, एक तो पेपर में कभी 64 का पूछेंगे नहीं, मान लो 64 का आ भी गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 64 के लिए क्या है, 64 यानी कितना, 2 की पावर कितना है बताओ 6, तो लास्ट कितनी डिजिट देखेंगे, लास्ट 6 डिजिट। तो 2 वाली सीरीज की आज आप लोगों की थ्योरी खत्म है। अब इसके लिए हम आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस भी, सवाल क्वेश्चन लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो 4 से लिए अभी अभी क्या बताया, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट यहाँ 82, बताओ 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये वाला आंसर क्या गलत है। 36 बताओ 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप कहोगे हाँ है, तो अपना आंसर क्या होगा ए। बताओ 54 डिविजिबल है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं है। 34 ए भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। अगला देखते हैं, यदि 7 अंकों की संख्या इतनी 4 से डिविजिबल है तो के का मान क्या होगा। तो दो अगले दो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, अगला ऐसा आएगा, क्या आएगा, 42971 के, और यहाँ पे कितना 2, अब किससे डिविजिबल हो, 4 से। तो हमें पता है कि लास्ट की 2 संख्या में भाग दे दो किससे, 4 से। अब के स्थान पे बताओ कह रहे कौन सा, अब के स्थान पे यदि हम 6 लिया तो कितना हो जाएगा 62। 62 4 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। और यहाँ से 4 आए तो कितना हो जाएगा बताओ 42, बताओ 4 से डिविजिबल है कि नहीं है,
बताओ यहाँ पे 72 ए डिविजिबल है, ये भी नहीं है। तो अगला देखिए आप लोग, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2365 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से, सेम सवाल है। 2365 स्टार और 4 में किससे भाग देना हमें, 4 से। अब क्या आनी चाहिए, अदो यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टार और यहाँ 4, किससे भाग देना हमें, 4 से। बताओ 9 रखा, 94, बताइए 94 4 से डिविजल है, तो नहीं है, तो आप कहोगे सर नहीं है। 04 जीरो रख देंगे, हाँ है। 224 ए भी है, और 84 ए भी है। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 के स्थान पर नहीं होगा, नहीं आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से डिविजल। क्यों, कि देखो यहाँ पे 94 तो देखो से डिविजल नहीं है, 04 बताओ 4 से डिविजल है, 24 ए भी डिविजल है, 84 तो है, तो ए नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में उल्टा हो गया होगा। हाँ अगला देखिए, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, लगाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या, बताओ यहाँ पे देखेंगे। अब 90, देखो यहाँ पे क्या है, 9 9 9 और 2। यहाँ पे देखो पहले, यहाँ सैकड़ा के स्थान पे क्या है, बताओ। आप कहोगे सर ऑड नंबर है, तो 92 में कितने जोड़ दो, यहाँ पे 4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 96। अब 96 8 से डिविजिबल है, तो भाई ए नहीं है, ये तो डिविजिबल है। अब यहाँ 84 में कितने जोड़ दो, यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा 88, ये भी संख्या 8 से डिविजिबल है। यहाँ 98 में फिर 4 जोड़ दो, 102 8 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर यहाँ बताओ 8 है, बताओ 102 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला अपना आंसर होगा। ये संख्या भी डिविजिबल, ए डिविजिबल है, ए डिविजिबल है, ए डिविजिबल नहीं है। हमसे पूछा गया कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, तो हमारी कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल पूरी नहीं है, सी वाली संख्या। अगला देखते हैं, संख्या 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर कौन सी बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए कि प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 14648 में स्टार के स्थान पर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पे 8 से डिविजिबल स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, स्टार 48 अपॉन कितना 8। अब देखिए बताओ, जीरो यदि यहाँ पे रख देंगे, जीरो अपने आप में एक सम संख्या है, बताओ 48 है, तो जीरो तो रख सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछे गए हैं। 8 को यहाँ रख देंगे, तो 8 से भी डिविजिबल 8 को भी रख सकते हैं। 9 को रख नहीं सकते। 2 इसको रखते हैं, तो बड़ी से बड़ी पूछी गई, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा। ये भी, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 8 होगा। क्लियर है बात। अगला देखते हैं, 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कितने जोड़े संभव हैं। तो हमारा क्वेश्चन आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स वाई 8 से विभाज्य हैं, तो एक्स वाई के स्थान पर कितने मान संभव हैं। चलो देखते हैं। अदो यहाँ पे कौन सी संख्या है, तो यही तो देखना है हमें। यहाँ पे आप कहोगे 100 प्लेस पर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर या सम संख्या है। तो फिर हमें क्या है, एक्स वाई, तो हमें सिर्फ एक्स वाई में किसका भाग देना, हमें 8 से। तो अभी हमने क्या कहा कि लास्ट की 3 डिजिट, अब देखो वही संख्या होंगी यहाँ पे जो 8 से डिविजिबल होंगी, तो कौन कौन सी हो सकती, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू 0। अगली क्या हो सकती, 0 8। अगली क्या हो सकती है बताओ, 16। तो अगली क्या हो सकती है, 32। अगली क्या हो सकती है ये बताओ, 48। क्यों, क्योंकि देखो यही तो रखना है, 0 0 रख देंगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। 8 रख देंगे, 0 8 रख देंगे तो भी 8 से, 16 भी डिविजिबल, 32 48, यहाँ 64
यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 72, 80 और कितना 96। अब रखेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा, कितने संग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हैं, तो देखो 0 0 हो गया, 08 16 32 48 64 72 80, और क्या क्या रख सकते हो बताओ हम लोग, 96 है। एक्स वाई के कुल कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, अरे देखो यहाँ पे, देखो एक्स वाई अपॉन कितने 8, तो क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 08, पूरा 8 का टेबल ही होगा ना, 8 दूनी 16 32 8 3 24 56 64 72 80 88 और 96। ये दो चार भूल गए थे तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 0 0 08 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 और 96। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वही तो कह रहे हैं, कितना आंसर आ गया इसका, 13। और कोई संभावना नहीं, क्योंकि देखो अगली संख्या होगी जो, तो वो क्या होगी, वो 3 अंक की हो जाएगी, तो 3 अंक की संख्या यहाँ पॉसिबल है नहीं है। अगला देखो, को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, इतनी बड़ी संख्या को 8 से विभाग देने पर शेष क्या होगा, तो देखो लास्ट की थी 314, इसको किससे भाग देंगे हम, 8 से, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 14, 14 में कितना जोड़ दो 8, तो कितना हो जाएगा बताओ 18, 18 में 8 से भाग दो कितना शेषफल बचेगा, तो आप कहोगे सर 2 बचेगा, इसका शेषफल कितना होगा, 2 होगा। आई बात समझ में, अगला देख लीजिए, यदि दी गई संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित है, यदि ए वाली संख्या है जो 3 4 5 0 5 0 3 0 और 6, अब ये संख्या क्या कह रहे हो हमसे, किससे डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, तो m के स्थान पर कौन सा अंक होगा, m के स्थान, देखो अब 16 का रूल क्या है, तो 16 के लिए कितना होगा भैया, 4, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 3 0 m और 6, इसमें हम 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, कितने बचे 30 में से 16 का कितने बचे 14। अब अगला क्या हो जाएगा बताओ, अदो यहाँ पे एक चीज समझो, पहले ऐसे लगा लो इसको, 16 एकम 16, यहाँ से गए कितने बचे 14, अब यहाँ पे m आई, अब देखो हमें ऐसा है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, अब यहाँ पे एक ऐसी डिजिट होनी चाहिए कि ताकि इसमें से एक घटा सकें, तो यहाँ पे हमें देखो, अब ऑप्शन से चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ 2 रखा, तो यहाँ 142 तो रहेगा नहीं, यहाँ देखो पहले 5 ही रख के देख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लो 145, 145 के तो कितने 9 बार में कितना 144, कितना बच गया शेषफल हमारा 1, और फिर 1 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये m के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे सर 5 आएगी, इसका आंसर कितना होगा, आई बात समझ में। अगला देख लेते हैं, हाँ ये वाला सवाल बहुत बढ़िया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे डॉट डॉट 97 अंकों की संख्या 16 से विभाजित है, अंकों की संख्या मतलब 97 अंकों की संख्या 16 से विभाज्य है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने अंक हो गए, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने 11, अब वो हमसे कह रहे हैं 97 अंकों से प्राप्त संख्या की संख्या 16 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा, तो अब देखो 97 से अब संख्या कौन सी बनेगी, की संख्या, तो संख्या बनाएंगे तो देखो पहले 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक कितने अंक हो गए हमारे 9। अब यहाँ से बताओ 10 11 यहाँ से लेकर 97 तक कितने अंक हो गए होंगे। तो 97 में से इसको हटा दो, ये हम एक अंक की संख्या हटा देंगे तो हमें कितने देखो 2 डिजिट की संख्या कहाँ से प्राप्त होगी। अब 2 डिजिट की संख्या कहाँ से चालू हुई हुई देखो 10। अब इनसे कितने अंक की संख्या बनी बनी तो होगी एक अंक की संख्या, लेकिन है कितने इसमें डिजिट 2 10। अब देखो इसको ऐसे होना लिखा होगा ने 10 11 फिर 12 13 14 15 ऐसे ऐसे यहाँ 97 तक देखो। तो ये पूरी संख्या कितने अंक की है 2 डिजिट की है। तो इनसे निर्मित संख्या क्या होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी संख्या है। तो हम क्या करेंगे 97 में से एक अंक की संख्या घटा देंगे तो कितनी बची यहाँ पे हमारी 88। 97 में से 9 घटा कितनी बची 88। अब 88 अंक कितने से बने हैं 2 से, तो 2 का इसमें भाग दे दो तो कितना हो गया 44। तो संख्या हमारी क्या बनी होगी 44A। तो लास्ट डिजिट बनाना हमें, तो लास्ट डिजिट कितनी होगी यहाँ से 9 तो एक अंक की होंगी, 2 अंक की कितनी 44 संख्या बनी। तो 44 और प्लस 9 कितने हुए तो आपका हो गया सर 50। तो देखो यहाँ पे अब संख्या कैसी बनी होगी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे ऐसे 50 51 52 और 53 ऐसी बनी होगी। जे अंक हैं 1 से लेकर 57 अंक हैं 97 अंक हैं। तो संख्या कौन सी बनी इनसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक 53 है। अब किससे इसको डिविजन करना है हमें 16 से। तो 16 से डिविजन करना है तो 16 में हम कौन सी संख्या लेते 5252। तो इसमें हम किससे भाग देंगे 16 से। 16 3 48 52 उसमें 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे। चलो ऐसा भाग दे दो कितने बचे 4 यहाँ पे कितने 16 दूनी 32 3 1 3 कितना बचा यहाँ पे 28 कट गए। कितना बचा अपना। अगला देख लेते हैं 63 और 345 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं जो पूरी तरह 8 से विभाजित है। 63 और 345 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित है। अब तो यहाँ पे देखो पहले समझो 63 से कहाँ तक 345 तक सिर्फ और सिर्फ उनको चाहिए कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित है। तो कौन कौन सी संख्या अदो 63 तो डिविजिबल है नहीं है, तो कौन सी संख्या डिविजिबल है बताओ 64। अगली कितनी हो जाएगी बताओ 72। ऐसे डॉट 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 अब कहाँ तक जाएंगे हम बताओ। अब देखो यहाँ पे 8 से 4 कितने 32 2 यहाँ कितने को 3 4 4 यही संख्या होंगी। वो हमसे पूछा 63 और 345 से ऐसी कितनी पूर्णांक संख्या है जो पूरी तरह 8 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं 64 72 80 ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक 345 तक। अब इसमें देखो संख्याएं पूछी गई हैं तो इसमें हम एपी या कह सकते हैं समांतर श्रेणी लगा सकते हैं। तो उसका क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन क्या है टी एन कहलाता है हमारा लास्ट टर्म। तो देखो यहाँ पे तो टी एन अब ए क्या है यानी हमारा फर्स्ट टर्म और डी क्या है डी है हमारा अंतर अंतर या डिफरेंस। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है तो हम कह सकते हैं 64। टी एन कितना है तो आप कहोगे सर 3 4 4। डी कितना है तो आप कहोगे सर 8। तो रख दो बस इसमें एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कह सकते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का यानी 344 ए यानी कितना 64 प्लस एन एन तो हमें निकालना ही है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8।
ए यहाँ से यहाँ आए तो 4 में से 4 गए 0, 8, 280, 200 जिस तरफ कर गए हो इसमें किसका भाग दे दो भैया 8 का, n-1, इनको इनसे काट दो, 8 थी 24, वो 8 5 40। तो यहाँ देख लो थोड़ा 35 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू कितनी आ गई भैया 36। देखो यहाँ पे उनने पूछा था हमसे कि 63 से 345 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हों। तो हमें तो पता है, हमें तो वही संख्या निकालना, तो 64 हमें सबसे छोटी संख्या लिखी जो 63 से और 345 के बीच में 63 और 64 72 कहाँ तक 345 तो करती नहीं है, उसे एक जस्ट छोटी संख्या 344 कर दी है। अब हमने इसमें हमें लगा कि ए बी सी इसको हम लगा सकते हैं, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टी एन यानी लास्ट टर्म, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी यानी अंतर, तो हम क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दिया। तो ए की वैल्यू क्या है ए यानी जो हमारा पहला पद होता है तो उसको हम ए यानी ए पहला पद और अंतिम पद, तो यहाँ पे हमने बस इसी को लगा दिया 344 344 बराबर 64 प्लस एन माइनस वन, इसको इस तरफ लाए 280, इस 8 से इसमें भाग दिया एन माइनस वन 3, यहाँ पे 36 अपना आंसर आ गया है। अगला देखते हैं। तो जिसको इसमें थोड़ा सा समस्या आई हो तो मैं बता देता हूँ इस वाला सवाल को आप लोगों के लिए फिर से दोबारा, कि 1 से लेकर यहाँ 97 अंकों से, यहाँ पे से अंकों की संख्या, इनके अंकों की एक कोई संख्या होगी, तो संख्या कैसी होती है। तो जैसे मान लो हमने बताया भी आप लोग के लिए 1 2 9 तक तो पता है, मैं एक ही एक अंक की डिजिट हुई, जैसे 10 है तो 10 में कितने अंक हैं, 10 तक की संख्या तो बताओ। जैसे मान लो हमें यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमने पूछा आपसे कि 15 अंकों से निर्मित संख्या बताइए, तो 15 अंकों से निर्मित संख्या क्या होगी भैया, इतनी तो होगी। तो यही वो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है। क्या पूछा हमसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 97 तक अंकों की संख्या को 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 97 तक, अब हमें पता था कि एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। अब टोटल कितने अंक है, तो आप कहोगे सर 97 में से हमने एक अंक की संख्या घटा दी, तो हमारे पास जो 88 अंक हैं वो 2 अंकों के हैं। अब 2 अंकों से निर्मित होती है संख्या 1, 2 अंकों की कितनी संख्या बनी 44। अब एक अंक की संख्या थी कितनी 9 और 2 अंक की संख्या कितनी थी 44, तो लास्ट में कितने 53 प्राप्त हुए, 44 और 9 कितने 53, तो मतलब 1 से लेकर 97 अंकों से 1 से लेकर 53 तक की संख्या प्राप्त हुई। तो 53, अब इसी में फिर हमने किसका रूल लगा दिया 16 का रूल लगा दिया, तो 52 53 में से हमने 16 को भाग दिया, तो हमारा फिर आंसर इतना हो गया 16 3 48, यहाँ पे कितने बचे 4, यहाँ पे 5 आए, 16 दूनी 32, यहाँ 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे कितने 16 कितने 128, 133 में से हम 128 घटाए तो 5, हमने सही तो आंसर दिया था। जिसको भी समस्या थी कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए। अब यदि संख्या इतनी 132 से विभाजित है तो 132 को क्या लिख सकते बताओ, 132 किसका डी है 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 132 से, चलो ठीक है 132 से निर्मित है। अब दो एक चीज समझो पहले, तो 132 है थोड़ा सा, हाँ मैंने लगा कि 128 वाला दूंगा। अब जो संख्या 132 से डिविजिबल है तो वही संख्या डेफिनेटली इससे 60 यहाँ पे थोड़ा टाइपिस्ट की गलती हो गई और कुछ नहीं, यहाँ पे 64 कर लो, हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब ये भी टाइप करने वाले थोड़ी से नए, उस कारण से समस्या उनसे आ जाती है कि किसी चीज़ का किसी में लिख दे। तो यहाँ 64 से है, तो 64 में हमें क्या देखते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 4 वो, तो 32 है कितना है, अब ये पता ही नहीं कौन सा संख्या है, चलो इसको होल्ड कर ले रहे हैं। 132 पे 116 क्या है, यदि मान लो 132 से भी होगा तो इसको क्या कर देंगे 132 का 633 लगा लेना, इतना बड़ा इशू भी नहीं है।
अगला देख लो। ठीक है, प्रैक्टिस। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल से हम अपने उस पर क्या नाम उसका, ये अब कल से हम अपने पाँच का, पाँच की पावर दो का 25 का, 125 का, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, दो के लिए। ठीक है, तो फिर कल से हम नया वीडियो में अगला कुछ पढ़ाएंगे।